पश्चिम बंगाल के टीएमसी पार्टी के सांसद श्रेणी घोष सबसे ज्यादा चर्चा में सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सांसद श्रेणी घोष का चर्चा चल रहा है और दबाकर सोशल मीडिया पर उसका ट्रोल हो रहा है। और लोग उसका ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत सारे भाषण ऐसे दिए हैं जिसको लेकर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो कलमा पढ़ रही थी, ये तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। यही कारण है कि ममता बनर्जी को इस बार बंगाल में चुनाव हारना पड़ा और बहुत सारा रीजन इसमें बताया जा रहा है। सारा खुलासा इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। श्रेणी घोष के फ्यूचर कैसे स्टार्ट हुआ, आखिर कैसे वो राजनीति में आई और कैसे वो सांसद बनी और आज वो कैसे टीएमसी पार्टी को ज्वाइन की हुई है। चलिए फिर खुलासा करते हैं। सबसे पहले वो बंगाल में एक्टिंग करती थी, वो एक एक्टर थी, वो टीवी शो में काम कर बैठी है, वो बहुत सारे फिल्म में काम कर बैठी है, वो बहुत सारे सीरियल में काम कर बैठी। फिल्म में काम करने की वजह से, पॉपुलर हो जाने की वजह से लोग उसको बहुत पसंद करने लगे और जब उसको बहुत पसंद करने लगे तो अचानक 2021 में वो टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। टीएमसी पार्टी के ज्वाइन करने के बाद उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारा चर्चा होने लगता है और उसके बाद वो स्टेज पर आती है और जब वो बयां देती है, जब वो शायरी मारती है तो ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, उसके भाषण को सुनते हैं और उसके भाषण को समझते हैं और लोगों के दिल में वो जगह भी बना लेती है। इसके बाद 2024 में वो सांसद का इलेक्शन लड़ती है और वो जीत जाती है, वो सांसद बन जाती है और इसलिए सांसद बनती है क्योंकि वह टीवी शो में काम कर बैठी थी। इसकी वजह से लोग उसको पसंद पहले से ही कर रहे थे, लोग उसके एक्टिंग को पसंद किए थे और उसके एक्टिंग के बाद उसके स्वभाव को पसंद किए, उसके सोच को पसंद किए और उसके एबिलिटी को पसंद किए और उसके पॉलिटिक्स थिंग्स को पसंद किए और इसके बाद वो सांसद बनती है। सांसद बनने के बाद जब वो पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट में माननीय श्री प्रधानमंत्री के सामने, सभी सांसद के सामने, सबके सामने जब वो अपने क्षेत्र की बात करती है, वो अपने क्षेत्र की विकास की बात करती है, जब गलत करने वाले पर वो आवाज उठाती है, रेप करने वालों के खिलाफ बोलती है, जुर्म के खिलाफ बोलती है, तो पूरा पार्लियामेंट सन्नाटा छा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं टीएमसी पार्टी के सांसद श्रेणी घोष की, जो पूरे सोशल मीडिया पर आजकल तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि टीएमसी पार्टी के ये ऐसे सांसद है जिसका चर्चा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी की पार्टी इस बार जो चुनाव हारी है बंगाल में, उसका रीजन श्रेणी घोष है। अब कैसे, अब मैं बता रहा हूं। चुनाव के दौरान जब वो स्टेज पर जाती है, स्टेज पर वो कलमा पढ़ देती है, हनुमान चालीसा पढ़ देती है, तो बहुत सारे लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कलमा पढ़ दी, ये कैसे हो गया। जब वो स्टेज पर कलमा पढ़ देती है, हनुमान चालीसा पढ़ देती है, इसको लेकर बहुत लोगों में अनबन हो जाती है और बहुत सारे लोग कुछ और सोच लेते हैं और इसकी वजह से बहुत सारा वोट शायद कट जाता है। ये कहना है लोगों का, कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2029 में ममता बनर्जी को पीएम बनाने की बात कर रही थी और 2026 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाई है। और सबसे भारी मसला तो यह आ गया है कि ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दी है। ममता बनर्जी डायरेक्ट करे कि मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं, मैं जीती हूं, मुझे जबरदस्ती हराया गया है, मैं अपने पद मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दूंगी। अब क्या होगा राजनीति में, अब क्या होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में, अब कौन बनेगा वहां का मुख्यमंत्री। अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगी तो नया मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, क्योंकि वहां तो बीजेपी की पार्टी जीती है, तो बीजेपी की सरकार होगी, बीजेपी की मुख्यमंत्री होगी। लेकिन ममता बनर्जी करे कि हम इस्तीफा देवे नहीं करेंगे, तो इस्तीफा नहीं देंगे तो कैसे होगा इस्तीफा तो। लेकिन इसमें जरा सोचने वाली बात है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो नया मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा कैसे नहीं। बीजेपी पार्टी वहां से बहुमत सीटों से जीती है, उसकी सरकार बननी है, वहां वो अपना सरकार बनाएंगे, वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे तो आप अपना क्या नया मुख्यमंत्री बनाइएगा। अब क्या होगा राजनीति में, क्या होने वाला है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, कौन है वो फेस जो नया मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के फेस में कौन हो सकता है, जरा कमेंट में बताइएगा। क्या ममता बनर्जी ही अगला मुख्यमंत्री रहेगी या ममता बनर्जी को इस्तीफा देना होगा, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि बीजेपी पार्टी की बहुमत सीटों से जीत हुई है और ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। क्या होगा जरा कमेंट में बताइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।